अभी तक जो हम ज्ञान पेल रहे थे वो तो ज्ञान सब देते हैं कि साउथ के पैरों में बॉलीवुड, तो हिंदी सिनेमा एकदम नीचे जमीन पे धूल चाटता हुआ, ये वो बीप लसन। पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कितनी बार, ना जाने कितनी बार साउथ इंडस्ट्री कंटेंट के नाम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हेल्प लिए हैं। ये कितनी बार हुआ है, ये आप लोग को ये बहुत कम लोग बताएगा। हेलो एवरीवन। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे हिंदी सिनेमा में साउथ की मूवीज को रीमेक कर करके यहाँ सब स्टार बन रहे हैं। चाहे वो अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु हो, जो कि हिंदी डब गोल्ड माइंस के चैनल पे प्रेजेंट है ऑफिशियली विजेता द पावर के नाम से। उनका रीमेक करके टाइगर आज हीरो बन रहा है। फिर उन्होंने प्रभास की वर्सन उठाई और उससे फ्रेंचाइजी स्टार्ट की बागी राघव, और उस फ्रेंचाइज की बाकी सारी मूवी में भी रीमेक पेल दिए। या फिर अपने सलमान भाईजान की तेरे नाम और वांटेड, ये दोनों सेतु और पोकर की रीमेक थी, जिससे उनका कमबैक हुआ। वरना वो कहाँ होते, या बाप बाप बुड्ढा जी का रोल कर रहे होते आज वो। पर आज 55 साल के होने के बाद भी वो स्टार हैं। तब आमिर खान बोले कि मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी लाइन में हूं। फिर उन्होंने गजनी की रीमेक करके गजनी बना दी, जो कि पहली इंडियन फिल्म बनी जो 100 करोड़ का मार्क कंप्लीट करी थी। फिर आते हैं शाहिद कपूर, जो एक बहुत ही अच्छे एक्टर होने के बाद भी, पद्मावत में काम करने के बाद भी, जब उनको कोई भाव नहीं दिया ना, तो उन्होंने कबीर सिंह बनाई, अर्जुन रेड्डी की रीमेक। फिर उनकी नेक्स्ट मूवी के बारे में तो आपको पता ही है, जर्सी, जिसके नाम में तक रीमेक है। अब छोड़ ही दो उसके बारे में और बताना। ऋतिक रोशन सर बोले भाई हम कंटेंट के नाम पे हॉलीवुड का सिर्फ रीमेक करते रहते थे यार, इंडियन मूवीज में भी कंटेंट प्रेजेंट है। तो उन्होंने, अब उनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है विक्रम वेदा। जाके विक्रम वेदा यूट्यूब पे आप लोग सर्च करो यार, पहला ही शायद सजेशन मिल जाए आपको गोल्ड माइंस के चैनल का, विक्रम वेदा, आर माधवन और विजय सेतुपति का, वो फिल्म देख लो। वो कंटेंट उसका कुछ अलग है। अक्षय कुमार और अजय देवगन के बारे तो बताने की जरूरत है नहीं, इनके आगे अपकमिंग मूवीज की लाइनअप देख लो ना यार, पता चल जाएगा। वैसे सुनने में आया है कि मास्टर के रीमेक में मेन लीड में सलमान खान है, और उन्होंने खिलाड़ी, जो कि रवि तेजा सर की अपकमिंग फिल्म है, जब तक रिलीज तक नहीं हुई उसकी रीमेक राइट पहले ही खरीद ली है। और आपको किक याद होगी सलमान भाईजान की 400 करोड़ से ऊपर वाली फिल्म, वो भी रवि तेजा सर की ओरिजिनल मूवी थी। आगे आप लोग देख लो कैसा रहेगा खिलाड़ी, जो एक साइको थ्रिलर है। अभी तक जो हम ज्ञान पेल रहे थे वो तो ज्ञान सब देते हैं कि साउथ के पैरों में बॉलीवुड, तो हिंदी सिनेमा एकदम नीचे जमीन पे धूल चाटता हुआ, ये वो बीप लसन। पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कितनी बार, ना जाने कितनी बार साउथ इंडस्ट्री कंटेंट के नाम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हेल्प लिए हैं। ये कितनी बार हुआ है, ये आप लोग को ये बहुत कम लोग बताएगा। अब शौक मत हो, ये एक ऐसा एग्जाम है ना फिल्म्स, कि यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो कोई फर्स्ट बेंचर हो या बैक बेंचर हो। सब एक दूसरे का चीटिंग करते हैं, सब एक दूसरे का हेल्प लेते हैं। लेकिन यही है कि हिंदी सिनेमा कुछ ज्यादा हेल्प लेता है दूसरे इंडस्ट्रीज का। ये इतना बैक बेंचर है, नकारा नालायक बैक बेंचर है। लेकिन ये जो साउथ इंडस्ट्री वाले हैं वो थोड़े से फ्रंट रोज पे बैठते हैं, उन्हें अपना ज्यादा पता रहता है, लेकिन फिर भी जब उन्हें नहीं पता रहता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो बैक बेंचर्स से हेल्प लेते हैं। और बैक बेंचर से मेरा सीधा मतलब है हिंदी इंडस्ट्री। तो आगे हम सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो। हम अपने चैनल का हाल दिखाते हैं, देखो ये है मेरे चैनल का हाल। यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार देखने से पहले, और वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना। अगर सब आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो चीज रहता है उसको तो बड़ा कर ही लेते हो, कर देते हो ना, तो इसके भी, इस चैनल को भी थोड़ा बड़ा कर दो यार। टॉप 15 लिस्ट में हम उसी फिल्म्स को रखे हैं जिसके दो या दो से ज्यादा रीमेक हुआ है, उससे कम वालों को नहीं रखे हैं, और वो रखे हैं जिससे आप वेल अवेयर हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि इसमें जितनी फिल्म है ना, सब आपको शॉक कर सकती हैं। सब नहीं, पर बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं। आई हैव सॉर्टेड दिस लिस्ट थ्रू देयर IMDb रेटिंग, बॉटम टू टॉप। अब हम स्टैंड अप के नाम पे टेड टॉक करेंगे नहीं, तो
चलिए डायरेक्टली फिल्म के बारे में स्टार्ट करते हो, और जो हम बोले हैं कि कितनी बार बॉलीवुड के रीमेक साउथ ने किया है उनके बारे में बताते हैं। चलिए तो मूविंग फॉरवर्ड टू मूवी नंबर 1, इट्स नन अदर देन दबंग। हाँ, 2010 में आई हुई एक कॉप एक्शन थ्रिलर ड्रामा कॉमेडी मूवी डायरेक्टेड बाय अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप के भाई, स्टारिंग सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद, विनोद खन्ना एंड अरबाज खान। इसकी IMDb रेटिंग अभी 6.2 है। ये एक ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसकी 2 रीमेक हुई है, एक तेलुगु में एक तमिल में। इसके तेलुगु रीमेक का नाम था गब्बर सिंह। ये 2012 में रिलीज हुई थी 7.1 IMDb रेटिंग के साथ। ये हरीश शंकर के द्वारा डायरेक्टेड थी। इसके मेन लीड में है पवन कल्याण, श्रुति हसन, अभिमन्यु सिंह, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इसकी जो तमिल रीमेक थी उसका नाम था ओस्थे। ये 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 3.6 है। इसके मेन लीड में थे सिलंबराशन, गंगोपाध्याय, सोनू सूद एंड सांतनाम। ये एक एवरेज ग्रोसर थी। गब्बर सिंह था उसको हिंदी में डब किया गया था पुलिस वाला गुंडा के नाम से, जो गोल्ड माइंस पे अभी अवेलेबल है 55 मिलियन हिट्स के साथ। और इसका जो तमिल मूवी थी ओस्थे, उसको हिंदी में डब किया गया था पुलिस वाला दबंग के साथ। ये आपको मूवी चैनल्स पे मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे कोई पायरेटेड वर्जन होगा तो मिल जाएगी आपको। दूसरी फिल्म है डॉन, वेयर स्टोरी गोज इंटरनेशनल। मतलब हम शाहरुख खान की डॉन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इस मूवी को लेके गया था। वो 2006 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है अभी 7.2। मेन लीड में है इसके शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसको 2007 में बिल्ला के नाम से रीमेक किया गया तमिल इंडस्ट्री में पहले। इसमें मेन लीड में थे थला अजीत, नयनतारा एंड प्रभु, डायरेक्टेड बाय विष्णुवर्धन। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर इसे तेलुगु में बिल्ला के नाम से 2009 में फिर से रीमेक किया गया। उसकी IMDb रेटिंग है 6.2, जहां पे इसमें मेन लीड में थे प्रभास, अनुष्का शेट्टी। ये एक सुपरहिट मूवी थी और इसका हिंदी डब नेम द रिटर्न ऑफ रिबेल के नाम से गोल्ड माइन चैनल पे प्रेजेंट है, आप जाके देख सकते हो। इसकी भी लगभग 55 मिलियन हिट्स हैं। जॉली LLB 2013 में आई ये फिल्म एक ब्लैक लीगल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 थी, जिसके मेन लीड में थे अरशद वारसी, बोमन ईरानी, सौरभ शुक्ला, डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। तमिल में 2016 में मनीषन नाम से बनी इस फिल्म की 7 की IMDb रेटिंग है। इसके डायरेक्टर थे आई अहमद और ये सुपरहिट फिल्म थी। मेन लीड में है उदयनिधि स्टालिन, हंसिका मोडवानी, प्रकाश राज एंड राधा रवि। इसकी तेलुगु रीमेक का नाम था सप्तगिरी LLB, जो 2017 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। ये एक फ्लॉप फिल्म थी। सप्तगिरी, साई कुमार, शिवा प्रसाद। अब फोर्थ फिल्म की तरफ आते हैं। रियल लाइफ इंस्पेक्टर पे बेस्ड दया नायक एक इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच के। तो अब तक 56, जो 2004 में आई थी, ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। इसमें मेन लीड में थे नाना पाटेकर, यशपाल शर्मा। इसकी तमिल में रीमेक एन वाजी थानीवाजी, जो 2015 में आई थी, इसकी IMDb 3.3 थी। इसके मेन लीड में थे RK, पूनम कौर। ये एक फ्लॉप फिल्म थी। फिर तेलुगु में आई 2009 में IMDb 5.8 के साथ सिद्धम आई थी। इसमें मेन लीड में थे जगपति बाबू, सिंधु मेनन। ये एक एवरेज ग्रोसर मूवी थी। ये सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है। इससे इंटरेस्टिंग फिल्म पूरे लिस्ट में कोई नहीं है। 5वें नंबर की फिल्म जॉनी गद्दार, 7.8 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक थ्रिलर फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। मेन लीड में थे इसके अपने हॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, धर्मेंद्र, रिमी सेन और जाकिर हुसैन। ये एक फ्लॉप फिल्म थी। इसकी रीमेक कितनी बनी थी पता है? 3। मलयालम, तमिल, तेलुगु। मलयालम में सीबी मलाइल ने इन्हें श्रीनिवासन के साथ उन्नम के नाम से इसका रीमेक किया। 3.8 IMDb के साथ ये भी फ्लॉप रही। तेलुगु में इसे लक्ष्मीनाथ चन्ना ने कमीना के नाम से रीमेक किया 2013 में सुब्बाराजू के साथ। ये भी एक फ्लॉप फिल्म थी। इसकी IMDb प्रेजेंट तक नहीं है। इसे तमिल में 2018 में प्रशांत आशुतोष राणा के साथ जॉनी के नाम से 2018 में रिलीज किया गया। यह भी एक फ्लॉप फिल्म थी। इसके IMDb 5.4 है। तो एक फिल्म जिसके इतने सारे रीमेक, एक फ्लॉप फिल्म जिसके इतने सारे रीमेक, सारे के सारे फ्लॉप।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट मूवी की तरफ है, वो है विकी डोनर, जिसके साथ आयुष्मान खुराना ने डेब्यू करा था। आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और अनु कपूर के साथ। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। ये एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसके डायरेक्टर सुजीत सरकार थे। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इसकी तेलुगु रीमेक की नाम थी नारुडा डोनोरुडा, जो 2016 में रिलीज हुई 6.8 IMDb रेटिंग के साथ। इन लीड में थे सामंत। तमिल में इसकी रीमेक का नाम था धाराला प्रभु, जो 2020 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 थी। इसके मेन लीड में थे हरीश कल्याण। ये लॉकडाउन की वजह से अचानक ये रोक दी गई थी। उस वक्त ये एवरेज डिसेंट हिट हो चुकी थी और प्राइम वीडियोस पर इसे रिलीज किया गया। अगर ऐसा बोला जाता लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो ये सुपर हिट फिल्म रहती। फिर आती है एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका नाम है अ वेंसडे। ये 2008 में रिलीज हुई थी 8.1 IMDb के रेटिंग के साथ। ये एक कॉल थ्रिलर फिल्म है। इसमें डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे थे नीरज पांडे, जो आज बहुत ही रेप्यूटेड डायरेक्टर हैं। इसमें मेन लीड में थे नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर विद जिमी शेरगिल। ये एक स्लीपर हिट थी। फिर चक्री टोलेटी ने इन्हें तेलुगु में इनाडू के नाम से रीमेक किया 2009 में 8 रेटिंग के साथ IMDb पे। इसके मेन लीड में थे कमल हासन, वेंकटेश एंड लक्ष्मी। और तमिल में भी चक्री टोरेल ने इन्हें रीमेक किया, जिसका नाम था उन्नाइपल ओरुवन। इसकी भी IMDb रेटिंग 8 थी और मेन लीड में थे कमल हासन, मोहनलाल एंड लक्ष्मी। ये तेलुगु में एवरेज हिट और तमिल में यह हिट फिल्म रही थी। फिर आती है 2016 में आई हुई फिल्म पिंक, 8.1 रेटिंग के साथ। ये एक ब्लैक लीगल सोशल ड्रामा फिल्म थी, जिसके मेन लीड में थे अमिताभ बच्चन, तापसी पानू और कृति कुल्हाड़ी। डायरेक्टर थी अनिरुद्धा चौधरी। इस फिल्म को तमिल में S विनोद सर ने नेरकोंडा परवाई के नाम से रीमेक किया 2018 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इसके मेन लीड में है थला अजीत, श्रद्धा श्रीनाथ और अभिरामी। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी की ब्लॉकबस्टर रीमेक थी। फिर वेणु श्रीराम ने इस फिल्म को ही तेलुगु में वकील साहब के नाम से रीमेक किया। मेन लीड में थे जिसमें पवन कल्याण, निवेता थॉमस और अंजलि। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। फिर आती है 2012 में रिलीज हुई OMG, ओ माई गॉड। इसके मेन लीड में थे अक्षय कुमार एंड परेश रावल। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 थी। एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे उमेश शुक्ला। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसे तेलुगु में गोपाला गोपाला के नाम से रीमेक किया गया। इसकी हिंदी डब नाम भी गोपाला गोपाला था, जो आपको गोल्ड माइंस में मिल जाएगी। सारे वर्जन मिला के इसके भी 50 मिलियन से प्लस व्यूज हैं। मेन लीड में थे पवन कल्याण एंड वेंकटेश। ये एक सुपरहिट मूवी थी और इसका कन्नड़ा में रीमेक किया गया मुकुंदा मुरारी के नाम से, जो 2016 फिल्म थी। 7.4 इसका IMDb है। इसके मेन लीड में थे किच्चा सुदीप एंड उपेंद्र। ये भी एक हिट फिल्म थी राजकुमार हिरानी की, मुन्ना भाई MBBS, जो 2003 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 थी। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसके मेन लीड में थे संजय दत्त, अरशद वारसी एंड बोमन ईरानी। तमिल में ये ब्लॉकबस्टर, तेलुगु में ये सुपर डुपर हिट और कन्नड़ा में ये हिट फिल्म रही थी। तमिल में आई थी ये वसूल राजा MBBS के नाम से, जो कि ये 2004 में आई थी 7.9 IMDb रेटिंग के साथ। इसके मेन लीड में थे कमल हासन, प्रकाश राज एंड प्रभु। तेलुगु में भी ये 2004 में आई थी 7.5 IMDb के रेटिंग के साथ। इस फिल्म का नाम था शंकर दादा MBBS। इसके मेन लीड में थे चिरंजीवी, श्रीकांत और परेश रावल। कन्नड़ा में ये उप्पी दादा MBBS के साथ रिलीज हुई 2006 में 8.3 IMDb के साथ। इसमें मेन लीड में थे उपेंद्र, अनंत नाग एंड ची गुरुदत्त। अगली फिल्म है 2012 में आई हुई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कहानी। इसमें मेन लीड में थे विद्या बालन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाश्वत चटर्जी एंड डायरेक्टेड बाय सुजय घोष। तेलुगु तमिल दोनों में ये सेम कास्ट एंड क्रू के साथ रीमेक हुई थी। बस इसका तमिल में नाम नी एंगे अन एनबे था, जो कि तेलुगु में जहां इसका नाम अनामिका था। और ये दोनों की दोनों डिजास्टर फिल्म थी। ये शायद एक ही फिल्म मेरे पूरे लिस्ट में जो कि 90s के टाइम की है। ये एक कॉप एक्शन ड्रामा फिल्म थी सरफरोश। 1999 में रिलीज हुई 8.1 IMDb के साथ। सोनाली बेंद्रे, आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म। इसे 2001 में सत्यमेव जयते के नाम से कन्नड़ा में रीमेक किया गया। ये फ्लॉप रही थी। देवराज इसमें मेन लीड में थे। तेलुगु में इसे अस्त्रम के नाम से रीमेक किया गया 2006 में 4.6 IMDb के साथ। जैकी श्रॉफ, विष्णु मंचू और अनुष्का शेट्टी थे इसमें मेन लीड में।
इसका हिंदी डब नेम है अस्त्र द वेपन। ये आपको देखने को मिल जाएगा और ये एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी, देख के भी लगता है। अब नेक्स्ट फिल्म की तरफ चलते हैं। ये एक ब्रेक थ्रू फिल्म थी आयुष्मान खुराना के करियर की, अंधाधुन। ये एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जो कि 2018 में रिलीज हुई थी 8.2 IMDb रेटिंग के साथ। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें मेन लीड में थे आयुष्मान खुराना, तब्बू एंड राधिका आप्टे। इसके डायरेक्टर थे श्रीराम राघवन। इसे तेलुगु में नितिन, तमन्ना और नाभा नतेश के साथ मेस्ट्रो के नाम से रिलीज किया गया, जिसकी IMDb रेटिंग 7.0 है और इसको डायरेक्टली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया था। इसे मलयालम में पृथ्वीराज सुकुमारन, ममता मोहनदास और राशि खन्ना के साथ भ्रमम के नाम से रीमेक किया गया 2021 में, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 है और इसे प्राइम वीडियोस पे डायरेक्ट रिलीज किया गया था। और इसके तमिल में अंधगन के नाम से इसका रीमेक हो रहा है, जिसके मेन लीड में है प्रशांत प्रिया आनंद। अब जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं, वैसे पैन इंडिया मूवीज में कितने लैंग्वेज में रिलीज किया जाता है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। जिस फिल्म का हम नाम लेने वाले हैं ना, ये हिंदी में बनी, लेकिन ये चारों लैंग्वेज में रीमेक हो रही है। अभी तक सारी रिलीज नहीं हुई बट अभी रीमेक हो रही है और इस फिल्म का नाम है क्वीन। ये कंगना रनौत, लीजा हेडन, राजकुमार राव स्टारिंग बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट करे थे विकास बहल ने। इसका तमिल में पैरिस पैरिस के नाम से काजल अग्रवाल के साथ रीमेक बन रहा है। कन्नड़ा में बटरफ्लाई के नाम से रीमेक बन रहा है, लीड में है पारुल यादव। तेलुगु में तमन्ना के साथ दैट इज महालक्ष्मी के नाम से। मलयालम में मंजना मोहन के साथ जैम जैम के नाम से। आज की ये फिल्म की लिस्ट हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इस लास्ट मूवी के साथ, जो एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका नाम था नीर बटे सन्नाटा। 2015 में ये फिल्म आई थी 8.2 IMDb रेटिंग के साथ। इसके मेन लीड में है स्वरा भास्कर, पंकज त्रिपाठी, रिया शुक्ला। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इसका तमिल में अम्मा कन्नाकू के साथ रीमेक बना। ये एक हिट फिल्म थी। ये 2016 में रिलीज हुई थी 6.9 IMDb के साथ। इसके मेन लीड में थे आमला पॉल और युवश्री लक्ष्मी। और फिर इसे 2017 में मलयालम में भी रीमेक किया गया, वहां 7.3 है इस फिल्म की IMDb रेटिंग। इस फिल्म का नाम था उद्धारणम सुजाता। ये एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म के मेन लीड में है मंजू वारियर और अंस्वरा राजन। अब अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है, ये फिल्म आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर देना यार और सब्सक्राइब कर दो ना यार। और क्या ही बोलेंगे, जो आप लोग का मन देख लो। और अगर चाहो तो इस तरह की वीडियोस हम और बना सकते हैं, और भी मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है। ये तो बस 2 फिल्म, ऐसा नहीं है कि इन्हीं यही फिल्म है बॉलीवुड में, और भी बहुत सारी फिल्म है जिसके 2 से ऊपर रीमेक बन चुके हैं, पर हम सबको लिए नहीं, क्योंकि ये फिल्म ज्यादातर आप लोग जानते थे, बस इसलिए लिए। आप लोग अगर चाहोगे तो और लिस्ट हम ला सकते हैं, जैसा फिर बोलो। तब तक के लिए साइनिंग इट ऑफ। एंड यहाँ तक अगर देख लियो तो बिग थैंक यू भाई, बिग थैंक यू।